अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि सब टोटल फंक्शन को किस तरह यूज किया जाता है एक्सेल रिबन के जरिए। ये पार्ट 3 है। आइए जानते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास एक आइटम की लिस्ट है और उनकी क्वांटिटी दी हुई है और हमें क्या है सब टोटल इस पर अप्लाई करना है, सब टोटल फंक्शन का यूज करना है, लेकिन वो इस रिबन में जो ऑप्शन सब टोटल का मौजूद है उसके थ्रू। तो इस रिबन पर सब टोटल का ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा में। जैसे ही आप डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपको सब टोटल का ये ऑप्शन मिलेगा। तो इसको यूज करना है हमें, लेकिन इसको यूज करने से पहले आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जो भी डेटा है, इस वक्त हमारे पास जो आइटम है वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ताकि हम उसको सब टोटल को यूज कर उसकी जो है हर क्वांटिटी वाइज टोटल हासिल कर सके। तो इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इस आइटम पर सब टोटल अप्लाई करता हूं तो यहां मैंने बता दिया कि आइटम के थ्रू हमें क्या है जो है वो सब टोटल अप्लाई करना है और कौन सा फंक्शन यूज करना है। सब टोटल का काउंट है, एवरेज है, मिनिमम है, तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें हमें सम करना है। किसको सम करना है? क्वांटिटी को सम करना है, यानी कि आइटम को देखते हुए हमें क्वांटिटी को सम करना है। और जैसे ही मैं इसको ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि सब टोटल हो गया, लेकिन ये टोटल हर यानी कि आइटम का टोटल दिखा रहा है। हार्ड डिस्क का अलग दिखाया, फिर दोबारा कीबोर्ड आया, फिर उसके बाद मॉनिटर दोबारा आता है तो उसका अलग से टोटल दिखा रहा है, जबकि हमें मॉनिटर का एग्जैक्ट चाहिए टोटल। और कीबोर्ड भी आप देख रहे हैं 2 बार आ चुका है, लेकिन क्या है अलग अलग टोटल इसका दिखा रहा है। तो इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं और इसको करने के लिए आपको सबसे पहले जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आप होम पर आ जाए और यहां से आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, इस पे A to Z कर दीजिए। जैसे ही A to Z मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क एक जगह पर आ गया, कीबोर्ड एक जगह पर आ गया और मॉनिटर एक जगह पर आ गया। तो इसने A to Z असेंडिंग कर दिया। तो इसको करने के बाद आप सब टोटल पर अप्लाई करेंगे। मैंने इसकी डेटा की सिलेक्शन कर ली है और डेटा पर आकर यहां से सब टोटल पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, आइटम वाइज हमें टोटल करना है और सम करना है, क्वांटिटी को सम करना है। ओके पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क का जो टोटल है वो ये आ गया, कि हार्ड डिस्क का टोटल ये आ गया और कीबोर्ड का टोटल 40 80 हो गया और मॉनिटर का टोटल ये हो गया। इसको मैं तमाम को सिलेक्ट कर यहाँ से बॉर्डर ऑल कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं और ग्रांड टोटल भी दिखा रहा है कि टोटल हार्ड डिस्क, टोटल कीबोर्ड और टोटल मॉनिटर का जो है ग्रांड टोटल वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको अपने जो मैनेजर है उनको अगर रिपोर्ट देनी है, सिर्फ इसकी जो डिटेल है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप ये माइनस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिटेल हट जाएगी, सिर्फ ये आ जाएगा। तो माइनस पे मैंने क्लिक किया तो डिटेल हट गई और मैं इसका टोटल दिखा सकता हूँ कि टोटल हार्ड डिस्क, टोटल कीबोर्ड और टोटल मॉनिटर कितने क्वांटिटी में सेल हुए और ग्रांड टोटल क्या है। तो इस तरीके से मैं इसको प्लस पर क्लिक करूंगा तो ये इसकी डिटेल आती जाएगी और इस तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ ग्रांड टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।